देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और जंतर मंतर पे आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, तमाम लोहार समाज के लोग जो हैं बिहार से आए हैं। इनकी कुछ मांगे हैं। जिस तरीके से लोहार जो शब्द है उसको इंग्लिश में लोहारा लिखा जाता है, इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ से दिक्कत है, प्रॉब्लम है, जिससे ये लोग आरक्षण से वंचित हो रहे हैं। सर, पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम राजकिशोर शर्मा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोहार विकास मंच। आज आप आए हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर, क्या समस्याएं हैं? क्या खाली देखिए, एक हमारे पास लोहारा शब्द से आपको प्रॉब्लम है? नहीं, हमारे पास समस्या है कि राष्ट्रपति ऑर्डर 1950 से यह जो ये स्पेलिंग है, यह लिखकर हिंदी लोहार को एसटी का आरक्षण बिहार और झारखंड के लिए प्राप्त है। ये 2006 में इसको लोहार नहीं लोहारा कर दिया गया। अंग्रेजी में सारे अक्षर का उच्चारण नहीं होता है, लेकिन लोहारा कर दिया गया कि इस लोहार को आरक्षण से वंचित रखा जाए। लेकिन 2016 में गलत होने के कारण ये लोहारा जो लिखा हुआ जो कानून था वो रद्द हो गया। रद्द होने के बाद हम लोगों को लाभ मिलने लगा, लेकिन फिर कुछ अड़ंगा डालकर हमारे आरक्षण को ब्रेक कर दिया गया। और ब्रेक की बात यह है कि एक्ट 23/2016 से 48/2006 रद्द हुआ, जिसमें लोहारा लिखा था। तो एक्ट 23 आज पूर्ण रूप से कानून बन चुका है, जिसे हर भारत के नागरिक अधिकारी को मानना है। लेकिन उसमें जो संशोधित सूची है लोहार करके, वो जारी जनजाति मंत्रालय नहीं करा रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, लोहार एसटी नहीं है, लोहारा जाति है, जबकि लोहारा कोई जाति नहीं है। लोहारा तो मात्र लोहारा अंग्रेजी का उच्चारण है। तो इस मामले को लेकर हम लोग जंतर मंतर पर आए हैं और यहाँ के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और जनजाति मंत्री, इससे दिक्कत क्या आ रहा है? कुछ आरक्षण है कि लोहारा कोई जाति नहीं है, हम एसटी के आरक्षण के हकदार हैं, शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण के हकदार हैं, और लोहारा कोई जाति नहीं है। तो अगर कहाँ आप लोगों को जनरल में डाल रखा है और स्टेट में? जनरल में तो अभी आरक्षण हमारा बंद हुआ, तो हम सेंट्रल में जनरल में है अभी। और बिहार सरकार ने तत्काल के लिए हमें ईबीसी का लाभ दे रही है। हमारा मामला जो है पेंडिंग है। तो आप इन सब चीजों को लेकर के कोर्ट नहीं गए क्या? नहीं, कोर्ट तो हम गए हैं, कोर्ट गए हैं, लेकिन कोर्ट से न्याय नहीं। आज जो गरीब तबके के लोग हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो न्याय तो कोर्ट से ही मिलता है। नहीं, कोर्ट से न्याय नहीं मिल रहा है, अन्याय मिल रहा है। आज जो मजबूत लोग हैं उनके लिए 12 बजे रात को कोर्ट खुल जाता है, और गरीब लोगों का केस है, 4 केस हमारा है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, जो सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। आखिर हमें जरूरत था, तभी तो मैं केस लेकर गया था। पेंडिंग क्यों है? आपके पास जज है नहीं है, इससे हमें क्या लेना देना है? लेकिन संवैधानिक मामला है, कोर्ट में लेकर इमीडिएटली उसकी सुनवाई होनी चाहिए। तो सुनवाई नहीं हो रहा है। सुनवाई नहीं हो रहा है, और इसी तरह से पेंडिंग है। और ये एक साइडेड बहुत से मामले हैं जो एक साइडेड बिना पक्ष सुने डिसीजन दे दिया गया। एसी एसटी एक्ट राष्ट्रपति ऑर्डर में कोर्ट का भी अधिकार नहीं है हस्तक्षेप करने का, लेकिन मेरे मामले में कोर्ट लगातार बेईमानी कर रही है। संबंधित जो जजेज हैं वो बेईमानी कर रहे हैं, वो सुनने से समझने की जरूरत नहीं महसूस करते हैं। जो जज बना इस देश का, कोई भी नागरिक कितने भी बड़ा पोस्ट पर जाए, उसको हिंदी में पास करना जरूरी है। अगर वो जुडिशियली में है तो इसका हिंदी क्या होगा वो तो जानता है जरूर, लेकिन इसका सेम का सेम लोहारा का लोहारा हिंदी नहीं ना होगा। कोई दुनिया का विद्वान नहीं कह सकता है कि नरेंद्रा का नरेंद्रा हिंदी होगा, राजेंद्रा का राजेंद्रा हिंदी होगा, लेकिन मेरे मामले में लोहारा हिंदी होगा। तो आपको अब आप किसके पास अपना ज्ञापन सौंपने आए हैं? हम अभी ज्ञापन दिए हैं यहाँ सिस्टम के हिसाब से, प्रधानमंत्री और जनजाति मंत्री को हमने ज्ञापन दिया है। कल यहाँ से हम रिसीविंग लेंगे। आने वाले समय में हम जा रहे हैं गांधी मैदान में रैली करके। आपको लग रहा है प्रधानमंत्री जी सुन लेंगे आपकी? देखिए, देश का लोकतांत्रिक सिस्टम है कि जब सरकार आवेदन बात विचार से नहीं माने तो आप रोड पर आकर प्रोटेस्ट करो। आप लोगों के माध्यम से मेरी बात जरूर वहां तक पहुंचेगी, और नहीं पहुंचेगी तो हम कल रेलवे ट्रैक पर भी बैठने जा रहे हैं। तो रेलवे ट्रैक पे क्या, कहाँ बैठेंगे? बिहार में? बिहार में बैठेंगे। बिहार जहाँ हमारा
बेक है वहाँ ना बैठेंगे। अग्निपथ जैसे स्टूडेंट की है वैसे ही बस करेंगे बस आप? वही काम करना होगा, वही काम करना होगा। ये तो आप नुकसान पहुंचाएंगे देश को। नुकसान नहीं होता है, अपनी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नुकसान नहीं, सरकार तो मेरा नुकसान कर रही है। तो आपके सरकारी संपत्ति को नुकसान ये सरकार में अभी हम नुकसान नहीं पहुंचा रहे, अभी हम सोच रहे हैं हम्म। सरकार तो मेरा नुकसान पहुंचा रही है तो कि शांतिपूर्वक आप धरना कीजिए। शांति पूर्वक ही होगा, शांति पूर्वक ही अभी होगा। आप तो बोले हैं। लेकिन सरकार शांति की भाषा नहीं समझती है। हम 5.5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम 2018 में भी जंतर मंतर पर 2 दिन सत्याग्रह करके लड़ के ज्ञापन दे के हम चले गए। तो आप पे अहिंसा पे भरोसा नहीं है क्या? अहिंसा से सरकार कहाँ सुनती है? अगर अहिंसा ही गांधी जी का देश है, गांधी जी का तूती बोलता है, तो इस देश में अहिंसा से अगर सरकार सुनती। सब्र कीजिए थोड़ा, क्या पता सुन ले। सर सब्र कर रहे हैं तो आज के बाद हम कितना साल हो गया? पहले की बात हम नहीं बोल रहे हैं। ये हमारा 30 साल पुराना लड़ाई है, 30 साल पुराना है। आज अभी हम 5.5 साल से नोटिफिकेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। मरता क्या नहीं करता, मजबूर होने पर आपको भी ऐसा कदम उठाना पड़ेगा। हम उठाने नहीं जा रहे हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर हमारे सरकार बात हमारी सरकार तक पहुंच रही है तो हमको कीड़ा मकोड़ा मत समझिए। हम लोहार हैं आपके साथ और कितने संगठन हैं? और लोहारों के हथियार से ही देश को आजादी मिली है। आज जन जन को जो भोजन मिलता है थोड़े ना, मतलब कम लोग हैं आप लोग, तो इतना सरकार आपका सुन लेगी। मैंने बोला कि गरीब समाज है, इसके पास और भी तो खाने के संगठन लिए- होगा नहीं, आपके इसके साथ? पास खाने के लिए नहीं, और भी संगठन है। लेकिन कौन रुपया संगठन? रहेगा, टिकट कटा के ना आना है दिल्ली, रुपया रहेगा वहाँ तो तब समर्थन आएंगे। कर रहे होंगे ना? वहाँ सब समर्थन में, टोटल समर्थन में। जब बिहार में उतरेंगे ना रोड पर तो समझ में आ जाएगा कि हम क्या हैं। यहाँ के लिए हम भले कमजोर यानी कि हैं। आप राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन करेंगे। राष्ट्रव्यापी आंदोलन, रेलवे ट्रैक तो भारत सरकार का होता है। ये भारत सरकार की जगह पर हम लोग बैठने आए हैं। ये तो हम वहाँ भी पटना में भी कर सकते थे, लेकिन भारत सरकार के हम नज़दीक आए हैं कि भाई इसका लोहारा नहीं होता है, लोहार होता है। आप हमारी परेशानी को समझिए। आरक्षण खत्म कर दो देश से, हमें कोई परवाह नहीं है। आरक्षण खत्म कर दो, कोई परवाह नहीं है। कुछ आरक्षण लेने आते हैं और आप कह नहीं, रहे मैं हैं। कह रहा हूँ कि खत्म कर दो, लेकिन हमें वंचित करने के लिए लोहार को लोहारा क्यों बोलेगा? अगर अहिर बोलते हैं तो अहिरा ठीक है। अहिरा अहिरा दुगो होता है, बाभनो बाभना दुगो होता है, एक ही ना होता है। कुछ लैंग्वेज है ऐसे जो विशेष परिस्थिति में यूज किया जाता है। हम लोग आलू को अलुआ बोलते हैं तो क्या 2 गो हो गया, और उसी आलू को पोटैटे बोल दिया तो 3 गो हो गया है? ये सरकार है कि क्या है? सब जाहिल कल के गली के गुंडे आके मंत्री बन के बैठे हुए हैं। अब बार बार लिखा जा रहा है, देखा जा रहा है, तो समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तो आप बिहार सरकार के पास नहीं गए? बिहार सरकार पार्क गए हैं, तो वहाँ से वहाँ क्या? भी मेरा चल रहा है, वहाँ भी चल रहा है, तो वहाँ क्या आश्वासन है? वहाँ भी चल रहा है। उनके बस का ही मामला नहीं है, ये मामला सेंट्रल का आरक्षण है और सेंट्रल से ही होना है। जो नोटिफिकेशन का मामला है ना, सेंट्रल से होगा तभी हमारा कल्याण होगा। अगर सरकार कर देती है पूरा तो पूरा कर देती है तो सरकार का जय जयकार करेंगे। 2024 पर 24 में फिर गद्दी पर उठाएंगे। चाहे देश प्राइवेटेशन हो जाए, जल जाए, लहक जाए, बेरोजगारी हो जाए, महंगाई बढ़ जाए, लेकिन बस आपको सरकार ये करना है। मेरा ये काम करना है। चाहे मेरा कुछ भी ये हो काम जाए। कर, कुछ भी हो जाए, क्या कहें, क्या कहें बोलिए। आज देश के सारे मजबूत लोग सरकार को गद्दी पर बैठाना चाहते हैं, तो जो सरकार कितने अरब की मालिक हो गई, कल तकले कंगाल थी, आज इतनी धनवान हो गई, तो उसको हम गद्दी पर उतारने के मतलब बाद रोजगार से आपको कोई मतलब नहीं है कि मतलब एकदम है। महंगाई हम से कोई मतलब प्राइवेटेशन नहीं के है। सख्त आप कह खिलाफ रहे हैं हैं। बच्चा यही चाहो। सुनिए, हम प्राइवेटेशन के सख्त खिलाफ हैं। अभी तो आप बोल रहे हैं। प्राइवेटेशन नहीं होना चाहिए। आज जितनी व्यवस्था है सरकार का, मैं बोलता हूँ कि 99% सही कर देंगे मैं, अगर मौका मिला तो। यानी कि आप एक प्रधानमंत्री के साधारण आदमी यहाँ बोल रहा गद्दी पे है, बैठना चाह रहे हैं। गद्दी पर मौका मिले तो बिना पावर के आप क्या कीजिएगा? आपके पावर है आपके पास, तो मेरे से इंटरव्यू ले रही है। तभी आप यहाँ पे धरना करने आए हैं, नहीं, आपको तो नेता बनना है। गद्दी पर नेता हम ऑलरेडी हैं मैडम, अच्छा, तो प्रधानमंत्री बनना ऑलरेडी है। नेता हैं। तो प्रधानमंत्री लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि देश में आज इतनी समस्याएं हैं, 99% मेरा जैसा मामूली आदमी ठीक कर सकता है। अच्छा। और दिल से मैं बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ। आज इस देश का हर कोई ऐसे ही बोलता है। नहीं, कांग्रेस का भाजपा विजन लीजिए, इंटरव्यू लीजिए, कैसे होगा?
मैं आपको बताऊंगा। बीजेपी की सत्ता जब पहले आने, जब बीजेपी वाले भी तो ऐसे ही बोले थे। जुमला नहीं, ये जमीनी मैडम देखिए, कल के गली का गुंडा, पाकिटमार, चोर, पैसे के बल पकड़ एमपी एमएलए बन के मंत्री बन जाता है, वो देश क्या चलाएगा? बोल रहे हैं कि वो चोर, अरे बिल्कुल सही कर रहे हैं। आज देखिए ना रिकॉर्ड उठाकर, आप अधिकतर आधा से अधिक ऐसे सांसद हैं जिन पर दर्जनों हत्या की मुकदमा है। तो क्या कहें हम, जरा बोलिए। तो देखिए ना, तो पब्लिक ही तो उनको चुन रही है। पब्लिक नहीं चुन रही है। आज पूंजी का जमाना हो गया है, माल लगाओ, माल पाओ, दाम कमाओ। एकदम वोट डलता है। हम चुनाव लड़े हैं, हम 15 में निर्दलीय चुनाव लड़के बीजेपी के कैंडिडेट को हराए हैं। 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और चुनावी प्रक्रिया को मैं खूब अच्छे से जानता हूँ, अच्छे से, और जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। एक एक चीज मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप जानते हैं ना, घोटाला नहीं होता है। लेकिन घोटाला नहीं करेगा तो 20 को गाड़ी के काफिला में कैसे चलेगा? वैसे को तो मंत्री होना ही नहीं चाहिए जिसको जनता से डर लगे, जिसके आवागमन के लिए मैं ट्रैफिक बंद कर दे। ये सब बड़ी चीज है, बड़ा बहस है। सही मैं बोल रहा हूँ। मंत्री जी आएंगे तो थोड़ा होता है ना, करना पड़ता है। होना चाहिए। अगर आप जनता के सर्वेंट हैं, जनता के लिए खतरा नहीं होता है उनका। कोई किसी भी प्रोटेक्शन तो चाहिए ना। किसी भी तरह का ट्रैफिक बंद नहीं होना चाहिए। आप ऐसा है ना, किसी भी तरह का ट्रैफिक बंद नहीं होना चाहिए। लाड साहब हैं आप, इसी जनता के बीच में कल हाथ जोड़ते चल रहे थे। आज जीत गए तो आपके लिए ट्रैफिक बंद करके पूरे जनता को परेशान किया जाए। तो आम व्यक्ति थोड़ी ना है, वो प्रधानमंत्री है। वो आम मंत्री जनता का नौकर है और नौकर को मालिक के रूप में नहीं रहना चाहिए। कोई भी घट जाए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? कोई भी IAS IPS संसद मंत्री जनता का नौकर है और जनता के सामने उसकी औकात कुछ नहीं है। तो ऐसे रोड पे घूमे खास व्यक्ति समझिए, लेकिन मैं खास व्यक्ति नहीं समझता हूँ। मैं एक आम व्यक्ति। आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो क्या आप ऐसे रोड पे घूमेंगे? खैर अभी हमारा कोई ऐसा अस्तित्व वाली बात नहीं है कि मैं बन सकता हूँ, लेकिन मैं बन नहीं सकते। लेकिन जहाँ भी मैं हूँ, मैं जहाँ भी हूँ, हमारे पास 99% हर सिस्टम ऑनेस्टी, ईमानदारी और मेहनत और पसीना बहाकर चलता है। कोई हराम कालतू फालतू कोई काम नहीं है। आम व्यक्ति तो बनता है प्रधानमंत्री। आम व्यक्ति भी बनता है। हाँ, बन सकते हैं, जरूर बन सकते हैं। लोकतंत्र हमको ऐसे घूमेंगे आप? क्या ऐसे पैदल घूमेंगे? जनता के बीच में हम पैदल जाएंगे। देख लीजिए स्टेटमेंट एकदम रख लीजिए जनता के बीच में पैदल जाएंगे। हम पैदल जाएंगे जनता के बीच में। जनता ही नेता का। यहाँ तो देखिए राजनीति व्यवसाय हो गया। पैसा लगाओ, पैसा कमाओ। 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया एक व्यक्ति MP खड़ा करता है। टिकट का देने के लिए तो 5 करोड़ दिया, आज जीतने के लिए जितने गुंडा मवाली हैं उसको मैनेज करने का काम कौन करता है? और गुंडे के बल पर गुंडा जीतता है और बोलता है समाजवाद का बात करता है, विकास का बात करता है। आरोप लगा। आरोप नहीं, जमीन से जुड़ा हुआ मैं बात कर रहा हूँ। भले आप दिल्ली की हैं, दिल्ली से बाहर नहीं जाती हैं, लेकिन मैं बिहार के किसी गांव से हूँ, किसी शहर में रहता हूँ और बराबर मैं दिल्ली। बिहार से पूरा राजनीति चलता है? बिहार से राजनीति चलता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जमीनी आदमी हूँ। मैं पूरे देश के बारे में जानता हूँ कि कहाँ क्या कैसे होता है। लेकिन जनता को कैसे समझाइए? मैं फिर जनता समझ जाएगी। जनता में कोई दिक्कत नहीं है। भी जीत जाते हैं, जनता कैसे वो समझ जाए? बोले ना कि पैसे का जमाना है। अरे कहाँ पैसा? आज घोटाले पर घोटाला, घोटाले पर रुपया चाहिए, रुपया चाहिए, रुपया चाहिए। चाहे रुपया जैसे भी आए, रुपया चाहिए। आज एक बढ़िया आदमी को टिकट मिलता है, अब बाद में मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनाया गया कि मैंने गरीबों को बनाया है। इसके पीछे की राजनीति क्या है? एक आदिवासी महिला है वो। एक उड़ीसा के ऐसे आदमी को संसद बनाया गया था जो बहुत ही गरीब थे। ये सब एक राजनीतिक नटंकी है। मन में राम बगल में छुरी, हमारे भोजपुर का कहावत है। तो विपक्ष भी तो उनको वोट दिया है, तभी तो बनी है वो। विपक्ष को तो बर्खास्त कर दिया, क्या जाने कितना दिन के लिए, पूरा संसद के लिए बर्खास्त कर दिया। क्या कहिएगा इसके लिए? बोलिए, क्या कहिएगा? सदन बना है शालीनता से अपनी बात करने के लिए। तो अगर विपक्ष कोई सवाल करता है तो क्या सरकार जवाब नहीं देना चाहिए? जवाब दीजिए। लंठई से सरकार चलाइएगा? ये हमारे साथ लंठई नहीं तो क्या है? कौन कहेगा कि लोहारा का लोहारा हिंदी होगा, हरेंद्रा का हरेंद्रा हिंदी होगा?
मतलब आप अपनी मांग मंगवा के ही रहेंगे। हाँ, मांग तो मनवा के रहेंगे, चाहे जैसे माने, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक। अच्छा, केरल को आपके क्या लिखी है?